हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों से 2022 सेट एफएफ के अंदर 5 मार्क्स में पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए चलिए करते हैं इसको डिस्कस। सबसे पहले आपको ना दो वृत्त दे रखे हैं, एक वृत्त दे रखा है ये और एक वृत्त दे रखा है आपको ये। कह रहा है दोनों वृत्तों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि दोनों वृत्तों के बीच में जो भी भाग आपको प्राप्त होगा उसका क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें दोनों डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। तो वृत्त के अंदर डायग्राम बनाना बहुत आसान है। केंद्र निकालो और उसकी त्रिज्या फाइंड कर लो और आराम से आप जो है इसका डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक वृत्त की इक्वेशन आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से वृत्त आपकी एक इक्वेशन जो है रखता है। तो इस वाले में निकालना क्या होता है कि हमें सेंटर बड़ा आसानी से ज्ञात हो जाता है। जो एक्स के साथ घट रहा है उसको ले लो, जो वाई के साथ घट रहा है उसको ले लो। तो सेंटर बड़ी आसानी से हो गया। क्या रेडियस भी इतनी आसानी से प्राप्त हो जाती है? बिल्कुल, रेडियस होती है ये वाला पार्ट जो बचता है, उसका स्क्वायर हटा दो, आपका रेडियस आ जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन हम बनाना चाह रहे हैं ताकि हम लोगों को सेंटर और इसकी रेडियस इजीली फाइंड हो सके। तो मैंने क्या काम करा कि जो x था x माइनस जीरो कर दिया, y को y माइनस जीरो कर दिया, और इस तरीके से हमने फाइंड किया। तो यहाँ पर हमें केंद्र बड़ी आसानी से प्राप्त हो गया, सेंटर जो था बड़ी आसानी से प्राप्त हो गया। x के साथ जीरो घटाया जा रहा है, y के साथ भी जीरो घटाया जा रहा है। अच्छा, बात करते हैं त्रिज्या की। त्रिज्या कितनी प्राप्त हो रही है? त्रिज्या क्लियरली साफ साफ दिख रहा है कि त्रिज्या कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो इस तरीके से हमने पहले वृत्त के लिए काम कर लिया। तो इस इक्वेशन फर्स्ट भी बोल देते हैं हम लोग। अब जो दूसरा वृत्त है ना उसके लिए काम करते हैं। दूसरा वृत्त है हमारे पास x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। क्या x माइनस टू के होल स्क्वायर को सही है? ठीक है, y के साथ 0 माइनस करके लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिखा गया ताकि भैया हम लोग आसानी से इसका केंद्र भी बता सकें। तो इसका केंद्र कितना हो जाएगा? 2,0 और इसकी त्रिज्या बन जाएगी आपकी 2। तो इस तरीके से दोनों वृत्तों की त्रिज्या और केंद्र फाइंड कर लिए। तो अब इसका डायग्राम बनाना रह गया। बहुत आसान है, बहुत आसान है, आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, एक हम पहले एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये हम लोगों ने एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब पहला जो वृत्त है उसका केंद्र कितना है? उसका केंद्र 0,0 और त्रिज्या है उसकी 2। तो ठीक है, पहला वृत्त बनाते हैं 0,0 पर। ये आ गया, इसका सेंटर हो गया आपका 0,0, ये सेंटर आ गया इसका। ठीक है, 0। अच्छा, रेडियस कितनी है? यहाँ से इसकी यहाँ तक डिस्टेंस रेडियस कहलाएगी। तो ये जो पॉइंट आपको दिखा रहा है ये पॉइंट 2,0 होगा। क्लियर है, क्योंकि रेडियस हमारी कितनी है? इसकी 2 है। अब दूसरे वाले वृत्त की बात करते हैं। तो उसका केंद्र 2,0 और रेडियस कितनी है इसकी 2। तो उसके लिए ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा? केंद्र बनेगा। और त्रिज्या 2 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 2 है। इसका मतलब वृत्त का केंद्र तो यहाँ आ जाएगा और इस वाले पॉइंट को वो टच करता हुआ जाएगा। ठीक है, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं थोड़ा इसको एडजस्ट भी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। ओह, थोड़ा सा रह गया अभी भी। चलिए सोचिए, यहाँ टच होकर जा रहा है ये। ठीक है, ये इस पॉइंट से टच होकर जाएगा। ठीक है, ये अब आगे देखिए। अब दोनों के बीच का जो भाग आया निकल कर आ रहा है ना ये वाला, तो इसका हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। बस जो हमें दे रखा है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। ये जो भाग बीच में दिखाई दे रहा है इसका हमें क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ना एक स्ट्रिप जो है डाल देते हैं। स्ट्रिप क्या होता है? जहाँ से लेकर जहाँ तक हमें लिमिट मिल जाए, यानी जहाँ से जहाँ तक हमारा कवर कर सके। तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिप डाल दिया। ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। जो अप पॉइंट है समझने का है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका स्ट्रिप हो गया dx। ये स्ट्रिप जो होता है इस एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जैसे ऊपर की तरह मूव करेगा ना भाई, तो ये यहाँ तक तो इस वाले कर्व पर मूव कर रहा है जो हमारा दूसरा वृत्त था। ये वाला पहला था, तो पहले दूसरे वाले वृत्त पर मूव कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो अब आगे वो पहले वाले वृत्त पर मूव करना शुरू कर देगा। ये पहला वाला वृत्त है ना, तो इस वाले वृत्त पर मूव करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें एक दूसरा स्ट्रिप डालना पड़ेगा। जब भी आपका स्ट्रिप किसी भी कर्व को चेंज करता है तो उसके आगे दूसरा स्ट्रिप डाला जाता है। कहने का मतलब है पहला स्ट्रिप आगे मूव नहीं करता है। तो ये पहला स्ट्रिप है, ये इस पॉइंट तक तो मूव करेगा लेकिन आगे मूव नहीं करेगा क्योंकि आगे दूसरा वक्र शुरू हो जाएगा। तो ये इस पॉइंट तक तो काम कर सकता है, बस इससे आगे काम नहीं करेगा। तो सवाल ये बना कि इस वाले जो वक्र, इस वाले जो स्ट्रिप है, इसका तो स्ट्रिप स्टार्ट हुआ 0 से, लेकिन वो यहाँ तक ही मूव कर पाया। तो हमें ये वाला पॉइंट क्लियर करना पड़ेगा। फिर हमें ये वाला पॉइंट जो है क्लियर करना पड़ेगा। कितना पॉइंट है ये, तो तब तो इसकी लिमिट क्लियर हो जाएगी और हमें कहाँ तक का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा? हमें इतना क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ये वाला, ये सारा क्षेत्रफल हमें क्या होगा? प्राप्त हो जाएगा ये वाला। तो इसकी लिमिट क्लियर हो गई।
अब बात करते हैं दूसरे वाले की। तो वो वाला स्टेप जो यहाँ से स्टार्ट होगा इस पॉइंट से, तो वो जाएगा यहाँ तक। तो ये पॉइंट तो हमें पता है 2 तक जाना है उसको, लेकिन इसके द्वारा सिर्फ इतना ही भाग हमें प्राप्त हो सकता है। जो रेड स्टिप है उसके द्वारा जो भाग प्राप्त होगा वो इतना प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस वाले स्टिप से हम निकालेंगे क्षेत्रफल, इससे निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा आधा भाग निकल कर आ चुका है ये। तो आधा भाग जो नीचे बचा है इसका भी हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये भी दोनों वृत्तों द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, दोनों वृत्तों के अंदर कॉमन है। तो इसका मतलब जो भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे उसका हम डबल करेंगे। ओके, अब बस हमारा काम एक रह गया है, वो क्या है कि हमें ये वाला पॉइंट क्लियर करना है कि भैया इसके इस पॉइंट पर x का मान कितना है, ताकि इसकी लिमिट 0 से लेकर इस पॉइंट तक आ सके, और दूसरे वाले स्टिप dx वाले की, रेड वाले की स्टिप की लिमिट इस पॉइंट से शुरू होकर 2 तक जा सके। तो ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये पॉइंट कहाँ से मिलेगा? ये पॉइंट मिलेगा हमें इस बात को देखते हुए कि दोनों वृत्त इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। ओके, बात समझ में आ गई है? अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को आगे। तो हम लोगों को एक प्रतिच्छेद पॉइंट ज्ञात करना पड़ेगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम लोगों ने देखा, समीकरण 2 बोल देते हैं, समीकरण 2 में हम लोगों ने देखा कि इसमें इस साइड में भी 4 दे रखा है, इस साइड में भी 4 दे रखा है। इसका मतलब ये दोनों पार्ट तो बराबर हो गए। तो ये दोनों समीकरण जो आगे दिखाई दे रही हैं ये भी आपस में बराबर होंगी, बस इतनी सी बात। तो हम ये लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। तो एक था x-2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 था ना, और दूसरा था x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। तो 4 दोनों बराबर थे, इसलिए दोनों पार्ट्स भी बराबर हो जाएंगे, या फिर दोनों को आपस में घटा दीजिए तब भी आपका सवाल बन जाएगा। यहां तक आ गए हम लोग, ठीक है। अब जो स्क्वायर है हम इधर सेकंड साइड भेज देते हैं। जैसे सेकंड साइड जाएगा तो अंडर रूट में जाएगा, और यहाँ आगे आ जाएगा प्लस माइनस। तो x-2 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस एक्स। अब जनरल सी बात है, जैसे हम प्लस का साइन लेंगे ना, तो यहाँ प्लस का साइन लेंगे तो x प्लस का हो जाएगा, या फिर x-2 हम जब लेंगे माइनस का साइन तो माइनस का x हो जाएगा। दोनों बात, एक बार प्लस का लिया एक बार माइनस का लिया। प्लस वाले केस में दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ से बचेगा -2 बराबर 0, और ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब ये बात तो गलत हो गई। अब x का मान सिर्फ आपको यहीं से प्राप्त हो सकता है। जब ये x इधर जाएगा तो माइनस का x था, यहाँ प्लस का x था तो ये 2x हो जाएगा, ये माइनस का जो दे रखा है वो इधर आ जाएगा 2। तो x का मान निकल कर आया 1, यानी कि जो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे लिमिट के लिए, उस पॉइंट की वैल्यू यानी इस पॉइंट की वैल्यू जो हमें मिली है वो मिल गई है 1, यानी कि ये पॉइंट आ गया 1,0। ये पॉइंट कौन सा है? 1,0। तो पहले वाले लिमिट बनी 0 से लेकर 1 तक, दूसरे की बनी 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। लिमिट क्लियर हो चुकी है, बस हमें क्षेत्रफल अब निकालना है। तो लिख देते हैं वृत्तों के द्वारा घिरा क्षेत्रफल, घिरा क्षेत्रफल। तो देखिए बहुत अच्छा सवाल है। पहले वाले स्टेप की बात करते हैं हम लोग। पहले वाला स्टेप कहाँ से शुरू होता है? पहला स्टेप हो रहा है 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है? इस पॉइंट है। ये पॉइंट कितना हो गया? 1। तो लिमिट बनी 0 से लेकर 1 और y dx। ये जितना ऊपर होगा भाग उतना भाग हमारा नीचे भी आएगा, ये भाग नीचे भी आएगा। इसका मतलब हमें करना पड़ेगा इसके आगे डबल। एक तो एक स्टेप की बात हुई, प्लस दूसरा स्टेप कहाँ से शुरू हो रहा है? दूसरा स्टेप शुरू हो रहा है इस पॉइंट से, यानी dx वाला जो रेड वाला स्टेप है वो शुरू होगा 1 से लेकर 2 तक, यानी कि इसकी लिमिट आएगी 1 से लेकर 2 तक y और dx। ये भी डबल करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आती है y का मान कौन सा वाला निकाला जाएगा। देखो पहला स्टेप की बात कर रहे हैं, तो पहला स्टेप किस पर मूव कर रहा है? पहला स्टेप कर रहा है इस वाले पर। तो ये कौन सा वाला? ये है दूसरा वृत्त। तो दूसरे वाले वृत्त में y का मान निकालना पड़ेगा, तो हमें यहाँ थोड़ा सा लिखना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। हम लोगों को यहाँ लिखना पड़ेगा कि भाई कौन से वाले वृत्त से आप ले रहे हो। तो यहाँ लिखना पड़ेगा नीचे वृत्त 2 से निकाला जाएगा ये, और जो ये वाली लिमिट है ये वृत्त 1 से निकाली जाएगी, ठीक है। एक बार फिर दिखा देते हैं हम आपको। 0 से लेकर जो 1 है, 0 से लेकर 1 है, ये लिमिट इस वाले स्टेप के लिए काम करेगी, और ये वाला स्टेप जो मूव कर रहा है वो इस वाले सर्किल पर मूव कर रहा है। तो ये सर्किल कौन सा है? ये सर्किल है 2, ठीक है। और जो 1 से लेकर 2 है, जो 1 से लेकर 2 है लिमिट, उस पर स्टेप मूव कर रहा है इस वाले पर। तो ये स्ट्रिप जो मूव कर रहा है, तो ये कौन से वाले वृत्त पर मूव कर रहा है? ये कर रहा है फर्स्ट पर। तो इसलिए 1 से लेकर 2 के बीच में आएगा फर्स्ट, और 0 से लेकर 1 के बीच में आएगा 2, ठीक है। अब हम लोग मान निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से y का मान निकालना तो बड़ा आसान है। यहाँ से y का मान निकालना कितना आसान है? यहाँ से निकल कर कैसा आएगा? x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्लियर है। ऐसे ही यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर ये वाला टर्म चला जाएगा इधर। तो देखिए कितने आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा लिख लेते हैं समीकरण 1 से।
समीकरण 1 से निकालेंगे तो y का मान कितना निकाला था अभी हमने, एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर पहले नहीं आएगा, वो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 था ना, तो वाई स्क्वायर का मान हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर और y बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वृत्त 1 से निकल कर आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं समीकरण 2 की अगर बात करें, समीकरण 2 से क्या निकलेगा, वो था यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 4। यहाँ से डायरेक्ट लिख देता हूँ, y बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस, ये टर्म चला जाएगा इधर x माइनस 2 का होल स्क्वायर और जो y का जो स्क्वायर दे रखा है वो चला जाएगा रूट पर, ठीक है। इस तरीके से ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे कहाँ पर, इस वाली इक्वेशन के अंदर, इसको a बोल देते हैं एरिया। तो a बराबर निकल कर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 1 के लिए कौन से वाले से बात करनी है, 2 से, 2 वाले के लिए y कौन सी वैल्यू आई, ये वाली। तो यहाँ से y का मान हम लोग रख देंगे, तो y का मान कितना है, अंडर रूट में 4 को लिख देते हैं 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और dx प्लस ट्वाइस ऑफ 0 से लेकर 1 हो गया, फिर 1 से लेकर 2। तो इसमें y का मान हमें डालना है वृत्त 1 से, तो वृत्त 1 में जो निकाला था y का मान वो निकल कर आया था ये, तो ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। तो इस तरीके से हमने वैल्यू पुट कर दी, बस हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर भी क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर भी फॉर्मूला क्या होता है कि 0 से, सो लिमिट हम नहीं दिखा रहे, वैल्यू होती है इस तरीके से, आगे कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस और x का स्क्वायर अगर होता है तो 1/2 पहले लिखा जाएगा, ठीक है। फिर x रूट के अंदर जो भी रिजल्ट होगा उसको ऐसे ही नोट करना पड़ेगा, फिर प्लस आएगा a का स्क्वायर, a कौन होता है, यहाँ पर जो रिजल्ट होता है उसको लिखना पड़ता है स्क्वायर करके, और फिर साइन इनवर्स x अपॉन a आता है और ब्रैकेट बंद। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर जो है ना यूज़ किया जाएगा, इस वाली कंडीशन में भी, इस वाली कंडीशन में भी, ठीक है। थोड़ा लेंथी आपको लग रहा होगा लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। 1 डॉट, तो पहला फॉर्मूला 1/2 आ गया जाएगा, ब्रैकेट, अब x कितना था हमारा वो देखना पड़ेगा, x था हमारा x माइनस 2, तो x माइनस 2 पुट करना पड़ेगा, जहाँ x था ना वहाँ x माइनस 2 पुट करना पड़ेगा, अंडर रूट के अंदर पूरा रिजल्ट ऐसे लिखना पड़ता है ना, 2 का स्क्वायर और x माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस a का स्क्वायर, हमारे पास a कितना था, a था 2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या था साइन इनवर्स x अपॉन a, x कितना है x माइनस 2, तो x माइनस 2 अपॉन a कितना a भी 2 है। तो ये तो हमारी हो गई फर्स्ट वाला समाकलन, जो फर्स्ट समाकलन था उसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 लिमिट है ना, तो लिमिट 0 से लेकर 1 फर्स्ट वाले के लिए काम कर लिया, प्लस अब करेंगे सेकंड वाले के, सेकंड वाले में 2 लगाना पड़ेगा और साइन का पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, 1/2 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद, फिर x आएगा अंडर रूट के अंदर, जो भी हमारा समाकलन में दिया होता है उसको ऐसे नोट करना पड़ता है, ठीक है। तो वो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a का स्क्वायर मतलब 2 था ना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, साइन इनवर्स आएगा और x अपॉन a आएगा, और लिमिट आएगी कहाँ से कहाँ तक लिमिट थी, 1 से लेकर 2, ठीक। बस इसको सोल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आसान सवाल है, बस थोड़ा सा आपको इसको समझना पड़ेगा किस तरह से स्टार्ट करना है। तो पहले अपर लिमिट लगाएंगे हम लोग, थोड़ा अपर लिमिट लगाएंगे, डायरेक्ट कैलकुलेशन भी करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ लगाएंगे 1, तो 1 माइनस 2 मतलब बचेगा माइनस का 1, फिर लगाएंगे यहाँ पर तो माइनस का 1 बचेगा, तो अंडर रूट के अंदर कितना रिजल्ट आ जाएगा, ये तो बनेगा 4 माइनस 1, ठीक, प्लस ये बना 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, साइन इनवर्स यहाँ रखेंगे माइनस का 1 और माइनस का 2, तो बचेगा माइनस का 1, ऊपर नीचे बचा 2। ये तो हम लोगों ने लगा दिया अपर लिमिट, इसी में लगाएंगे माइनस करके लोअर लिमिट। जैसे x का मान रखूंगा मैं 0, तो यहाँ रखूंगा 0, 0 माइनस 2 हो जाएगा, तो मतलब माइनस 2 बचेगा, अंडर रूट के अंदर कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर देखिए कितना आना है, यहाँ रखेंगे 2 का स्क्वायर, तो मतलब ऐसे रहने देते हैं, चलिए अभी माइनस, यहाँ रखेंगे 0, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 2 का वर्क करेंगे तो 4, साइन इनवर्स यहाँ रखेंगे 0, तो 0 माइनस 2/2, माइनस 2/2 मतलब माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों लगा दी है। अब इसके अंदर लगाते हैं अपर लिमिट पहले तो, ठीक है। तो अपर लिमिट जैसे लगाएंगे यहाँ तो आ जाएगा 2, अंडर रूट के अंदर कितना आएगा 2 का स्क्वायर तो पहले दे रखा है, यहाँ रखेंगे x का मान, तो 2 का स्क्वायर ये भी हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा 4, साइन इनवर्स हो जाएगा, यहाँ रखेंगे 2/2 मतलब 1। तो ये अपर लिमिट हम लोगों ने यूज़ कर ली, माइनस अब लगाएंगे लोअर लिमिट, जैसे मैं लगाऊंगा 1, यहाँ जाएगा 1, अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 1, प्लस ये हो जाएगा 2 का वर्ग मतलब 4, साइन इनवर्स ये हो जाएगा 1, रखेंगे x का मान रखेंगे 1/2 बन जाएगा, तो 1/2
इस तरीके से सॉल्व करना है हमें। अब ए बराबर देखना क्या क्या आता है। यहाँ कितना बचेगा, माइनस तो आग लग रहा है, √3 आ जाएगा, ये माइनस का √3 आया ये तो, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा, देखो साइन के साथ माइनस है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर आ गया, 4 हुआ, साइन इनवर्स बचा, और ये 1/2 होता है साइन में शायद 30 का मान, तो π/6 लिख सकते हैं ना इसको, साइन इतना हो गया। अब आगे देखिए, ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारी अपर लिमिट का केम, माइनस लोअर लिमिट में कितना बचेगा, 2 का वर्क करने पर ये तो रिजल्ट बन जाएगा 0, खत्म करो इसको। यहाँ माइनस दे रखा तो माइनस आ जाएगा बाहर, तो माइनस बाहर आ गया, 4 बचा, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 मतलब साइन इनवर्स 1 बचा, तो 1 का मतलब होता है साइन π/2, साइन π/2 में चला जाएगा ये 90 में, ये भी हो गया। इसके बाद इसकी बारी आती है, प्लस 2 × 2 दूनी 4, ये तो कट के हो जाएगा 0, तो ये तो 0 बनेगा, प्लस 4 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है साइन इनवर्स 1, 1 का मतलब होता है π/2 90, तो π/2 में चला जाएगा रिजल्ट। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग हो गए। फिर देखिए आगे क्या आता है, फिर माइनस, ये रिजल्ट आना है अब, माइनस ब्रैकेट, ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 3, 4 - 1, ये हो जाएगा प्लस का 4 साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 का मतलब 30, तो π/6 बन जाएगा। बस इसको सोल्व कर लो और आंसर हमारा आ गया। तो पहली ब्रैकेट में ओपन कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, √3 हो गया, 4 हो गया, ये दोनों आपस में एक तरह से कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिजल्ट आएगा π/6। इसके बाद ये माइनस, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4, ये दोनों साइन आपस में कैंसिल आउट, बचा π/2 साथ में, ठीक है। इसके बाद आई इसकी बारी, तो ये हो जाएगा 0, बचा यहाँ से तुम्हारे पास कितना, प्लस का 4, और ये दोनों कैंसिल आउट, बचेगा कितना π/2, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद देखो ये माइनस है तो माइनस का √3 आ जाएगा, और ये वाला जो माइनस है यहाँ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 4 आगे दे रखा था, यहाँ से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा π/6, तो π/6 ये आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो और आंसर आ जाएगा, देखते कितना आता है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ पाई वाला रिजल्ट, तो पाई का रिजल्ट तो एक तो ये रहा, एक ये है, एक ये है और एक ये है। देखो ये दोनों जो π/2 है, ये भी π/2 है, तो 4 आगे दे रखे हैं, 4 आगे, तो ये हो गया 8 π/2, ठीक है। माइनस के 6 π/6 ये है, π/6 ये, तो माइनस के 4 माइनस के 8 π/6 हो जाएगा, ठीक। अब देखो माइनस का √3 ये है, माइनस का √3 ये है, तो माइनस के 2√3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो भी है यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, आंसर हमारा आ जाना चाहिए। या तो काट लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, और 2 से काटेंगे 3 टाइम, 2 से काटेंगे 4 टाइम, यहाँ बचेगा 4π, यहाँ हो जाएगा 4π/3 माइनस के 2√3। ए बराबर, इसमें एलसीएम ले लेते हैं, 3 आ जाएगा, तो 4 × 12, 12π माइनस के 4π, और यहाँ पर माइनस का 2√3 हमारे पास अलग था। इसके बाद ये क्या आता है, ए बराबर हो जाएगा 8π/3 माइनस के 2√3। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।